साथियों, स्वागत है आप सभी का वायरलेस क्लासेस चैनल पर। मिलते हैं, देखते हैं और आगे क्वेश्चन समझते हैं। 5 नंबर अभी तक पिछले वीडियो में 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है मतलब ये कि इकाई के स्थान पर उस संख्या का जब विस्तार करेंगे 6 के पावर n और n एक प्राकृतिक संख्या की जगह पर है, ये बात कर रहा है कि यदि उसका हम विस्तार करें तो क्या वह कभी 0 पर समाप्त होगी। जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3 डॉट 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 डॉट, क्या यह सब संख्याएं यहाँ 6 के पावर n जहाँ दिया है वो कि n एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या जो है नेचुरल नंबर, अब यही 1 2 3 4 5 6, क्या ये सब संख्याएं कभी शून्य पर समाप्त हो सकती हैं? इस बात को आपको बताना है। क्या वहां पर n का मान यदि हम कुछ रख दें तो क्या वह संख्या शून्य हो सकती है इकाई के स्थान पर? तो उसके लिए आप देखेंगे 6 का पावर 1 क्या होगा 6, 6 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 36, इसका यदि क्यूब करते हैं तो 216, यदि हम 6 का घात 4 भी कर देते हैं तो थोड़ा सा 216 में 6 से गुणा कर लीजिएगा। 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12, 1296। आप इसी तरह से यदि 6 के घात 5 भी चाहते हैं तो इसमें 6 से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर 6 आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा जो आप इकाई के स्थान पर शून्य प्राप्त करेंगे, वह हमेशा आपको इकाई के स्थान पर 6 6 6 यही सब देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा आइए बताते हैं। जो 6 का गुणनखंड होगा, 6 का जो गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 होता है और 2 गुणे 3 से कभी भी 0 नहीं बन पाएगा। आपको किसी भी संख्या में यदि इकाई के स्थान पे 0 बनाना है तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है 2 और 5 का होना। उसके गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा तो 0 बन जाएगा। यदि हम 2 गुणे 3 2 गुणे 5 लिख देते तो 2 5 10, यदि 2 गुणे 3 में भी एक 5 आ जाए, 2 3 6 6 5 30, तो यहाँ पर एक इकाई के स्थान पे 0 आ जाएगा। तो 0 लाने के लिए यहाँ पर 2 और एक 5 की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर 5 नहीं है, केवल और केवल 6 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 3 है। तो आप यहाँ पर किसी भी कंडीशन में 6 के पावर n के लिए आप इकाई के स्थान पर 0 नहीं ला सकते। लिखेंगे 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 है, जो कि कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अतः यहाँ पर देखेंगे, अतः आप लिखेंगे बाबू इसमें, अतः प्राकृतिक संख्या n का कोई भी मान, अतः प्राकृतिक संख्या n का कोई भी मान, n का कोई भी मान ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जो 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। आ रहा है समझ में कि यह संख्या ऐसा कोई नहीं है, मतलब इसका आंसर सीधे सीधे हम बोल सकते हैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा कोई n की जगह पर ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो वह कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद साथियों, धन्यवाद।